हरे कृष्णा, राधे राधे। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। अजा एकादशी से जुड़ी बाकी सभी जानकारियां इससे पहले की वीडियो में दी जा चुकी है। अगर आपने नहीं सुनी है तो सुन लीजिएगा। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखने वाले को विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। मान्यता है कि अजा एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से श्री हरि सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए अजा एकादशी के दिन व्रत कथा के पाठ करने या सुनने का विशेष महत्व होता है। चलिए अब शुरू करते हैं अजा एकादशी व्रत की महात्म्य कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है और इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे अर्जुन, अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए। वह राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। तब राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट दान कर दिया है। और सुबह जब वे उठे तो ऋषि विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया है। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। ऋषि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य सौंपकर जब वो वहाँ से जाने लगे तो ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगी और दक्षिणा स्वरूप उन्होंने 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। तब राजा हरिश्चंद्र ने उनसे कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहे स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए, अब तो संपूर्ण राज्य आपका ही है। इस पर ऋषि विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वो उन्हें दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु दोबारा दान नहीं की जाती। तब राजा ने ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, परंतु वे स्वर्ण मुद्राएं 500 नहीं हो पाई। तब राजा ने स्वयं को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को जहाँ बेचा था वह शमशान का एक चांडाल था। उस चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। एक समय आधी रात का समय था और राजा शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे। बेहद अंधेरा था। इतने में ही वहाँ एक लाचार और अत्यंत निर्धन स्त्री रोते बिलखते हुए वहाँ पहुंची। उसके हाथ में अपने पुत्र का शव था। राजा हरिश्चंद्र ने देखा तो वह उनकी पत्नी थी, परंतु राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नी से भी पुत्र के दाह संस्कार के लिए कर मांगा, लेकिन उनकी पत्नी के पास कर चुकाने के लिए धन नहीं था। इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। राजा हरिश्चंद्र ने इतनी आपत्ति के समय में भी अपने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, परंतु उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि ऋषि गौतम उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है, जो आने ही वाली है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर महर्षि गौतम वहाँ से चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक उपवास किया
और रात्रि में जागरण किया। और इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया। अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब माया रची थी, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। अजा एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए भगवान वासुदेव की जय।